कर मांग हो। हर्ष देहो श्री रंग पद सरोज अन पायनी। भक्ति सदा सत संग रामायण आरंभ सुनी। आये चतुर सुजा सीतापति के चरण जुग। श्री मंदिर बैठे हनुमान मनोजवम मारुततुल्य वेगम। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सो परत्र दुख पाए। सिर धूनि धूनि पछताए। कालई कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगाए। बोलो सियावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के। कुड़ा पावन धाम की। बोलो बाज के आनंद के। बोलो सब संतन को सीताराम। विश्ववंदनी महाभारत के दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोदी में बसे ये पावन गांव। काय गांव का भुला गया मैं। किले कोड़ा की पावन माटी में आप हम सब राम कथा के संग अंतिम चरण में हैं। और अतेक रात्रि के जिन राम कथा के प्रति अतेक अटूट अनुराग लिए बैठे हो। कृपामयी वात्सल्यमयी महतारी मन दशरथ तुल्य पिता मन कंधा में कंधा मिलाकर ये आयोजन में अपन महती भूमिका निभावत है। जम्मू युवा साथी मन मानस मंचल एक विशिष्ट शब्द के साथ जिन बोली लेकर भाखा में हम आप अर्जे हम आदरणीय संचालक महोदय जी वह अधिक रात्रि ले और लगातार आपके गांव में जिन जते भी मानस मंडली आते उगर आरोप पहुंचावत एक सुंदर से साउंड सर्विस के प्रोवाइडर ऑपरेटर जिला वह जतका मंडली के प्रस्तुति यहाँ पे होते वो सब प्रस्तुति लापन कैमरा में कैद करके रखने वाला और कैमरामैन आप सबोला पावन धारा मानस परिवार छुइया गटरानी जिला गरियाबंद के नाल ने सादर बंदगी सादर प्रणाम स्वीकार करो। विषय वस्तु उत्तरकांड के प्रसंग लिख चलना है क्योंकि 1 घंटा का समय है और मानस के लिए 1 घंटा नहीं 1 जन्म जी लेते हैं कदाचित पूरा नहीं हो सकते। बाबा तुलसी के कि सारी धरती कागज करूं कलम करूं बन रहा है 7 समंदर मसी करूं हरि गुण लिखा न जाए। क्योंकि के दिन से आयोजन 2 दिवस के आखिरी मंडली सर संकेत करते हैं कि 1 घंटा बाद तो ये 1 घंटा केवल ट्रेलर है। पिक्चर 1 घंटा बाद शुरू होना है और ये मन वही अंदेशा लेकर उठे बेचारे कद का बेर वो सर्जन वाला काम चालू है। लेकिन फिर भी आओ जेकर सुने कर इच्छा हुई जिन संकेत करते हैं कि 4 टन युगे महतारी कौन कौन सा मैं आपके साथ जुड़ के चलना चाहूं ताकि जितना समय वाला अच्छा उपयोग कर सके। 4 टन युगे युग के नाम बताओ क्या टन। हाँ काय का युग है हकीनो 8 साल से रामायण कौन कौन से युग है
हाँ सतयुग, द्वापर, चल कोई दिक्कत नहीं, त्रेता, कलयुग, ये हमारे युग लामन बनाए। पीछे वाले हाथ हटाओ, रामायण चालू हो गए। हाथ बिचारी मन काय करी, मोर आवाज सुना तुम्हाला बरोबर बरोबर सुनावत है। हाँ एक से पूछत हूँ कि मिले दे गुठिया, कारण ये है रोज जगई यहाँ वहाँ घूमई भियक सुतई रात दिन जगई और सबले बड़े विषय ये है कि आलू भाटा खवाई। मैं तो इतना परेशान हूँ सर कि ये आलू कौन बना है, मिल तो जाए मला। अयो कोई दिक्कत नहीं है, आलू को जरा सूखा भून देती उनमें भाटा डाल देते, लालच के मारे इंचो बनाए रही से बहुत कन काय में बंदी भाटा डराए से नी खाए जी, लालच मखनल खा पड़े तिराग। तो भाव अब चर्चा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, गिनती याद करो कदा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये क्रम आयोग के जेमे सर्जन बात संदेश करे में विषय थोड़ा सा हट के चलूं। काबर कलयुग के महत्व बाबा तुलसी किन काबर या कलयुग में वो ऐसे है का जेकर वजह से बाबा तुलसी के कि कलयुग जुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतरहि बिनहि प्रयास। अच्छा तो कैसे तरबे काला पाक तरबे तो बाबा तुलसी के काम बड़े भाग मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गा। दुनिया में सबसे पूरा सृष्टि में संसार में पूरा ब्रह्मांड में सबसे कोई सुंदर कोई शरीर है वो बड़े भाग मानुष तन पावा। जज का जन बैठे सब मनुष्य का स्वागत है। अपन आप सोच लगाओ कि मानव तल्ला सबसे बेहतर काबर के हमारे योनि में 84 लाख योनि है, बहुत सारा जीव जंतु, केवल मनुष्य ही काबर की ये सबसे सुंदर है। कोई अपन आप में आज तक सोचो कि जिनमें तन पाए हो ये सबसे सुंदर है। अच्छा सुंदर केवल आकार से नहीं, दिखे से नहीं, सुंदर है पीछे कारण का है। अच्छा ये कलयुग में आए के सुंदरता या बड़े भाग मानुष तन पावा काबर काबर एक ही ये शरीर है जेकर से आप आपला मोक्ष के द्वार तक पहुंचा जा सकते हैं। यानी दुनिया में वो कोई जीव है ही नहीं जेकर माध्यम से आप मोक्ष के द्वार तक पहुंचाओ। दुनिया में 84 लाख योनि जन आज भी भटकते और आज तक कोई ला मोक्ष के द्वार नहीं मिले। इनकी 84 लाख योनि में हम तक जन्म लेते हैं कि अंडज उद्बीज और दो फुलाद में नाम जे 4 से जीव के जन्म होते और ये सब की इनकी जिमा केवल द्वार नहीं है, दीवारें दीवार है। कैसे एक अपराधी जिन अपराध कर गई बोला सजा मिली जेल खाना के, अब वो अपराधी के समस्या ये रही कि वो जन्म से अंधा रही, गलती तो करे नहीं। और भाई भारत के संविधान लागू है कि हर अपराधी दंड है ना, सही है। तो जेल में कैद करेगी, जेल में भर्ती कर दी अपराध के दंड के लिए। अब वो जेला ना बहुत दुख लगे तो कृपा जागे तो वो अपराधी के चल मैं तोला मुक्त कर दूंगा, ये जेल से मुक्त कर दूंगा, बस एक काम कर तोला अपन खुद से ये दीवार पकड़, अभी दीवार से लेके जहां घूमते हैं जे कर तो अगर दरवाजा मिल जाए वो करते हैं मुक्त हो जाए। ये जेलर की कृपा है अपराधी के लिए, वो कर दुख लग देखते हुए अब वो अंधा अपराधी जिन है दीवार पकड़ ऐसे पर्दा लगे हैं, यहाँ से लेकर वो दीवारें दीवार कार दिखे तो नहीं भाई स्पर्श करके बोले चलना है दीवार दीवार घुमाते रही। अब पहुंचीस कहाँ कर वो द्वार पर जहाँ जेलर में जेल में दीवार है वो जगह दरवाजा है, वो दीवार में दीवार ला छुमत छुमत रेंगा थे जे कर वो दरवाजा का पहुंचीस बोला अचानक खुजली लग गया।
अच्छा कदम चलते छे ना भाई हाथ ला छुआ छुआ दीवार जावा थे जैसे वो दरवाजा कर गईस बोला खुजली लग गई अब वो पैदल चलते छे अब चलत चलत खुजली होई ओकर आगे बढ़ी फिर दीवार ला पकड़ ली ऐसे करत करत पूरा घूम गईस बोला दरवाजा नहीं मिली काबर दरवाजा जगह हो जाए तो लोग खुजली आ जाए अंततः वो जेलर का करिस खुद बोला पकड़ के दरवाजा तक ले गई बोला रिहा करिस बोले किसे कि ये जिंदगी में वो जेलर अपराधी वो जेलर ही ईश्वर की कृपा है और जिन वो दरवाजा कर पहुंचे तो वो विषय वासना के खुजली वाला द्वार तक बाहर निकलन दे केवल मनुष्य ही एक साधन है जीवन कामर की साधन धाम मोक्ष कर द्वार और कोई साधन है ही नहीं कि आप कलयुग से मोक्ष के पार जा सको काबर कि आज हम मनुष्य तन पाके अपन गलती ला सोचे के बजाय काय करतन कि काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए अपन कर्म में सोचे के बजाय काल कर्म और ईश्वर ला हम दोष लगाथन ये गलत है तो आओ ये विषय लेके आपके बीच में और चर्चा में रखो कि मनुष्य तन पाके केवल मनुष्य ही काबर बाबा तुलसी अत्यक बड़े भाग कहे गए और बड़े भाग पाए हैं तो काबर मिले हैं और मिले के बाद करना क्या है ये विषय में चिंतन छोटे से भजन के बाद बोले श्री रामचंद्र की निर्मल छैहा मन भवरा उड़ जाए पाप के गठरी धोके तेहा तन मन धो जराए रामायण के मानस गंगा भाग जगा लेना गा और भाग जगा लेना बैठे रामायण के मानस गंगा भाग जगा लेना गा और भाग जगा लेना आए बुलावा यमराजा के आए बुलावा हो यमराजा के काहे भरोसा कर मानुष काहे भरोसा तो मानुष तन के राखे हुए जाए रे कितने उड़ जाए गखरी पाप बढ़े तन मन धो जराले लाख जपन कर लेते मनवा भक्ति के दिया जलाले के जलधार बहे नागा जलधार बहे ना बैठे रामायण के मानस गंगा भाग जगा लेना गा पर भाग जगा लेना बैठे रामायण के मानस गंगा भाग जगा लेना गा पर भाग जगा लेना आहे बुलावा यमराजा
भरोसा तुर मानुष तन के राखे हो जाए एक दिन उड़ जाए। अर्चन वंदन तंत्री मंत्रियों पूजा पाठ कर ले प्रेम के दियाना भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ाने। बैठे रामायण के मानस गंगा भाग जगा लेना गा पर भाग जगा लेना। बैठे रामायण के मानस गंगा भाग जगा लेना गा और भाग जगा लेना। आहे बुलावा यमराजा के आहे बुलावा यमराजा के काहे भरोसा तुर मानुष तन के राखे हो जाए रे एक दिन उड़ जाए। काहे भरोसा तुर मानुष तन के राखे हो जाए रे एक दिन उड़ जाए। सियावर चंद्र की जय। सो परत दुख पाई सिर धोनी धोनी पछताई काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। बाबा तुलसी के इनके मानव तल्ला पाके जिन साधन के मोक्ष के द्वार तक जाए के मार्ग केवल मानुष तन से ही मिल सकते। अच्छा उकर बाद भी अगर ते सो परत दुख पाई परत बाबा तुलसी ये दोहा के चार चरण में परत शब्द लिखे। परत हम कही सकते हैं कि पर धन अत्र या परलोक ये लोक से वो लोक। अब ये लेख से वो लोक में जाए बर जैसे हम कितन कि हमारा आप ये जीवन ला पाके एक खुशहाल जैसे के भूत भविष्य वर्तमान वर्तमान के संगे संग आपला भविष्य ला भी बेहतर बनाए पर कुछ ऐसे काम करना पड़े ताकि आपके जीवन अच्छा बीते। जैसे कोनो कहेगा भविष्य ख्याल रखना था बैंक में पैसा जमा करके रख तब आगे तो भविष्य अच्छा रहेगा। या मैं साफ साफ बात कह दूं कि आगे जीवन के लिए कुछ न कुछ बचा के चल रहे हैं सेव कर तब जीवन ठीक रही। ये हमारा अभी जीवन, लेकिन ये जीवन के बाद अगर हम परलोक यानी वो लोग में जान तो बहु लोग के हमला अच्छा सुविधा बनाने लगे। कैसे बनाने लगे एक छोटे से भाव आप तक पहुंचाऊंगे कि अभी दौर सब तक आपके 17 तारीख के चुनाव लगभग हो है, इसे तो हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पर वो लोग में जाए के सुविधा या वो लोग में जाए के बाद भी अगर ये जीवन ला पाके हम वो लोग तो परलोक तक पहुंचना है, अगर वहां परलोक की सुविधा अगर नहीं बनाए ये जीवन व्यर्थ है। कैसे एक नगर रही, वो नगर में ये रहा है कि हर 5 साल बाद एक जला राजा बना दी जाए। ऐसे भी बनते ना 5 साल के लिए कोई पद हम निर्धारित करते हैं। अब वो बदला पाए के बाद आप कतेक बेहतर बना सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा वो नगर के नियम ये रही कि हर 5 साल बाद हर एक नया व्यक्ति ला राजा बनाना है, और राजा बनने के बाद जब 5 साल की पूर्ति हो तो वो नगर के ऊपर जन बहुत घना जंगल रहा है,
और मैं जंगल में के जल्ला छोड़ दे। अब जंगल में बड़े बड़े जानवर रहा है, कोई जानवर में आके बोला भक्षण कर दे और आदमी अंततः वो आदमी की मृत्यु हो जाए। हर साल हर 5 साल बाद कोई नया राजा बने और बोला हर बार वो घना जंगल में छोड़ दिया जाए। एक बार ऐसे हुई इसकी 5 साल के लिए एक ऐसे व्यक्ति राजा बनाया जाएगी जो बहुत बुद्धिमान रहे। अब बोला कि इसकी राजा बनीस तो वो बुद्धिमान व्यक्ति योजना बनीस कि 5 साल बाद मोला भी वही जंगल में जाही भेजना है, भेजिए मन, क्योंकि नियम है और वहां जाऊं मतलब मोर मृत्यु ग्रास में समाहित होना जरूरी है। काबर वो घना जंगल है, बड़े बड़े जानवर है, शेर भालू है, मोला नहीं बचावा। तो वो बुद्धिमान अपन 5 साल के जीवन काल में करिस का वो घना जंगल ना पूरा कटवाइस, चूंकि वो समय राजा रहीस और हर व्यक्ति को बात मानना जरूरी है। राजा चाहे जैसे काम करे थोड़ा करे लगे, वो पूरा घना जंगल ला कटवाइस और कटा को में रास्ता बनाइस और रास्ता बना के पूरा उमें नया भवन घर के निर्माण करे, पूरा जंगल खत्म हो गए। 5 साल बाद जब वो राजा पद से हटीस तो बोला कोई जंगल नहीं मिली बल्कि एक सुंदर सुव्यवस्थित भवन में रह के जगह मिली। अर्थात ये अगर हम ये मृत्यु लोक में हैं तो ऊपर लोक तक परलोक तक पहुंचे के लिए हम इंचे ही वो परलोक की व्यवस्था बनाने लगे। तब बाबा तुलसी की मानुष तन काबर की बड़े भाग मानुष तन पावा ये लोग के रहत आप लोग परलोक की सुविधा अगर बना सकते तो केवल मनुष्य ही बना सकते। दूसरी बात की बड़े भाग मानुष तन पावा कैसे व्यवहार जगत में देखा जाए, एक दुनिया में केवल एक ही मनुष्य है, मनुष्य जीवन जिला मुस्कुराए के हक प्राप्त या मुस्कुरा सकते। आज तक कोनो महतारी बन कोनो कुकुर ला हंसत देखे हो, कोनो गधाल को ठिया देखे हो? हंसे के मुस्कुराए के रोज केवल प्रक्रिया है तो केवल मनुष्य ही कर सकते हैं और कोई प्राणी ला है ही नहीं। एक कोयल ला छोड़ के तूतल छोड़ के और कोई बोल ही नहीं सके। बड़े भागवान अब अच्छा एकर पाएक बाद में हम का करतन की काल ही कर्म ईश्वरी नित्या दोष लगाए। जबरदस्ती मोर समय खराब चल दिस, मोर समय खराब चलत है, अच्छा ओकर बाद मोर किस्मत खराब है कर्म, अच्छा कर्मला कतका बेहतर बनाने तोर ऊपर डिपेंड करते। हाँ आज जे कर्म कर में ओकर फल तुला प्राप्ति के लिए खुदला अच्छा कर्म करे लगा। अब ओकर बाद भी हम का करते भगवान दोष लगाता है। कैसे एक आदमी रद्दल किधर जात रहा है, देखते हो आदमी सोचते भगवान ने दुनिया बनाए बन एकदम गलत बनाए थे। कैसे गलत बना है देखते कि एक तो पेड़ देखिस गा, पेड़ के पौधा नाने चिन्ह और बड़े जान फर कहते देखे भगवान की पहला गलती क्या गलती है, नायन चिन्ह पौधा है, नायन चिन्ह पेड़ है जिन्हें बड़े जान फर इसने फर वही अच्छा है। नायन चिन्ह पेड़ का है, नायन चिन्ह पेड़ में बड़े जान फर का है। मखनल देखे हो फरे ओकर पेड़ का कवर से ना रहा ये धरती बड़ा मुश्किल से पाता और फर कितना बढ़ते मखना ये वो आदमी कहते भगवान की पहला गलती दुनिया बनाए बनी है। कैसे ऐसने बनाई नान चिन पेड़ है बड़े जान फर बना दे एक कनागू गीस देख के भगवान की दूसरा गलती करते। कैसे वो करा नान चिन पेड़ में बड़े जान फरला फरो दिन से अवे जगह बड़े जान पेड़ है और नान नान फर गलती करे कि नान चिन पेड़ में बड़े जान फर अब एक बड़े जान पेड़ में नान नान फर ते दूसर पेड़ फर का है बोले आमा आमा पेड़ का कवर बड़े जान फर ये रखा आदमी किस भगवान की दूसर गलती दुनिया बनाए बनिया है। कैसे ऐसे ने बनाई ऐसने कहते छे औ आमा पेड़ खाले में खड़ेगा और अतका बड़ा आमा पर ओकर नाक में गिरीस, जैसे नाक में गिरीस वो आदमी कंझाल बैठ गई। हे भगवान दुनिया बने बना कैसे ई अतकी बड़ आमा पर नाक में गिरे तो मोर ये हाल हो गए है और यही में कनो थे बड़े जान फर ला फरो देते मोर प्राण भी बांधते भाई
नानचीन भर में मोर ये हालत हो गए नाक में पंजाब बैठ गए हो अब ये कनो याप पर फरला फरोते जब झरंग कनो मुड़ में गिरते तो बांधते हो यानी हम मनुष्य केवल असोचनी कारण ये है कि काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई केवल मिथ्या झूठ बनाथन कि हम दोष लगाथन काल पे कर्म पे और भगवान पे कि वो दुनिया गलत बनाए ईश्वर गलत कदाचित नहीं मनुष्य आप लोग किस तरह जीना है कैसे जीना है ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। नित बाबा तुलसी नहीं लिखती कहा कि बड़े भगवान स्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा कावर कि इनकी देवता वाला भी अगर स्वर्ग मिल जाए जैसे कि लंकनी ला जब मुटका परी से अभी कुछ देर पहले सुंदरकांड की चर्चा होत रही है वो जगह सत्संग की चर्चा हुए कि भाई तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुलनताई सकल मिल जो सुख ला सत्संग आपला एक क्षण सत्संग के सुख बहुत ज्यादा सुख कैसे कि सत्संग के सुख में स्वर्ग से भी सुख से ज्यादा प्राप्ति है। अच्छा स्वर्ग कैसे स्वर्ग में आप कब तक रह सकते हो जब तक आपके पुण्य के प्रताप है तब तक ऐसे नहीं है तो लेगा स्वर्ग मिल गए एक भूल है कर्म के फल तो आपला भोगना पड़ी साहब जब तक आपके पुण्य है तब तक आप स्वर्ग में फिर वापस आने लगे। यहाँ तक देवता मतलब भी भोग की योनि मिले है वो भोग शक्ति भोगते होकर बाद पुनः आवला मृत लोक में आके कर्म के फल भोगना ही पड़े। अब देवता मतलब भी अधिकार नहीं है कि मोक्ष के धाम तक पहुंच जाए केवल और केवल मनुष्य के ही अधिकार है मनुष्य ही ये काम कर सकते कि मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़े विषय है जिन बात में लक्ष्मण के इसके भगवान की अपन 5 सवाल पूछेगा कैसे कि मोला बताबे कि कहू ज्ञान विराग अरु माया बोले जीव और ईश्वर में अलग होगा ईश्वर जीव भेद सकल कहो समझाई जाते होई सनद शोक मोह भ्रम जाय। भगवान काय के है लक्ष्मण तो सवाल बड़े पर थोड़े में सब कहो बुझाई सुनूं तात मति मन चितलाई का मैं और मोर तोरते माया जही बस किन्ने जीव निकाया अगर आज हम मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच कर मोला लगभग मोर लगते सबसे बड़े विषय है माया। अगर जिन दिन माया से ऊपर चले जाबो ईश्वर ला समझ जाबो ये तन ला समझ जाबो मैं और मोर तोरते माया ये मोर है ये तोर है ये आदमी ही फंस गए माया फंस गई। एक आदमी पूछते ये माया का है माँ माने नहीं या माने जो दुनिया में नहीं है माया है। अच्छा तो उन आदमी कैसे बात करते हैं भाई ते माया है गलत कथा नहीं है गलत कथा है तक मतलब का है कि दुनिया में जो नहीं है वही माया है तो हम पकड़े कौन है हम माया फंसे कैसे हैं। एक छोटे से उदाहरण दो कहा कि एक ठन बेंदरा छानी चढ़े रहा है और वो के नीचे में जब डोकरी दाई सुराही में चना भी गई मातारी मन देखे हो तो यह आए सुराही कौन देखे हो सुराही है कौन कौन हाउ हाथ पीछे वाली सुराही किससे आया सुराही के नाने चिन्ह बड़े जन पैदा जैसे आज के ये भौतिक युग में ये गुंडी आ गई है ना गुंडी के नान चिन्ह बड़े जान पैदा रही थी उसने पहले माटी के बर्तन सुराही रहा है अब सुराही में डोकरी दाई है चना भिगो के रख दी। अब एक तो बेंदरा देखा थे कि डोकरी यहाँ सुराही चना भिगो है अब मोल निकालना है जैसे वो डोकरी भीतरी में घीस वो बेंदरा छानी उतरी और सुराही कर घिस गया। अब वो सुराही में हाथ डालिस तो सुराही मुंह ना चने बेंदरा का हाथ हमावत नहीं है। अब बेंदरा कर गजब के कला एक बेंदरा करा अब एक तुहर मन जगा तुमन चूड़ी पहन जे चूड़ी हाथ